फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे ब्लॉग्स मराठी में होते हैं, लेकिन मेरे काफ़ी नॉन महाराष्ट्रन फ्रेंड्स हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती। ऐसी भी कोई फ्रेंड्स हैं जो शादी करके गाँव से यहाँ आए हुए हैं, जो नॉन महाराष्ट्रन है और जिनको सही तरीके से हिंदी भी नहीं बोलने आती। तो ऑब्वियसली उन लोगों को कहाँ से मराठी समझ में आएगी। फिर भी मैंने उनसे कहा है कि आप मराठी सीख लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग्स आप पक्का देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है एकादशी। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक टॉपिक ले और उस पर बात करें, तो क्यों ना रिलीजियस बातें की जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी का महत्व और एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि एकादशी कौन से देवता की है या एकादशी में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एकादशी में हमें पूजा करनी चाहिए विष्णु भगवान, बाल गोपाल, राधा कृष्ण का अगर आपके पास प्रतिमा या फोटो है, विट्ठल जी, विट्ठल रुक्मिणी जो मराठी में हम कहते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं एकादशी में। तो इनका सबका महत्व है एकादशी में। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि क्या हमें फास्टिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हाँ, हमें एकादशी के दिन फास्टिंग करनी चाहिए। आजकल की डेली रूटीन लाइफ में फास्टिंग मतलब एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि कैसे करूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ, ऐसा एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। तो कहते हैं कि फास्टिंग करना मस्ट है, लेकिन ठीक है, अगर आप फास्टिंग नहीं करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो नियम आप फॉलो करो तो उसका भी फास्टिंग का ही महत्व आपको मिलेगा। तो सबसे पहला नियम ये है कि आपको राइस नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है उस दिन। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप राइस खाते हो, चावल खाते हो, तो लक्ष्मी जी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। इसीलिए उस दिन आपको चावल अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट, उस दिन आपको ऑब्वियसली अगर आपको चावल नहीं खाना है तो ये चीज़ें भी आप नहीं खा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन का अर्थ ये होता है, तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है नॉनवेज, ड्रिंक्स, धूम्रपान, तीखा, खट्टा, तो ऑब्वियसली हेल्थ के लिए हानिकारक है। वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ये सारी चीज़ें आपको एकादशी के दिन अवॉइड करनी है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको एकादशी के दिन अपने बाल नहीं धोने हैं। खासकर हमारी प्यारी सुहागन महिलाएं, हमारी बहनें, उनको एकादशी के दिन बाल नहीं धोने हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप अपने बाल धोते हो तो अपने पति की आयु जो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन आपको अपने बाल नहीं धोने हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एकादशी के दिन आपको घर से मैल नहीं निकालना है, घर की साफ सफाई नहीं करनी है। जो वजन कपड़े होते हैं घर में, जैसे कि गोदड़ी, बिस्तर और क्या वज़न होता है घर में, स्वेटर्स, जो वज़न चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं धोनी है। आपको घर का मैल नहीं निकालना है। तो हमारा सेवेंथ पॉइंट ये है, सिक्स पॉइंट ये है कि आपको धूल नहीं निकालना, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट ये है कि आपको दान धर्म करना है। अब दान में आपको क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला महत्व है गौदान। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास गौ माता है तो आप उन्हें उस दिन रोटी खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, बनाना, या उनको जो पसंद है वो खिला सकते हो आप। अभी आप बोलोगे कि हमें कैसे पसंद, हमें कैसे पता गौ माता को क्या पसंद है। एक्चुअली इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे घर के कुछ दूर एक ऐसा आदमी है जो गौ माताओं को लेकर खड़ा रहता है कुछ देर तक, उसका टाइमिंग है, और वो आपको बताता है कि उनको क्या पसंद है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बार भाकरी लेकर गई थी उनके लिए, मेरे घर में भाकरी बनी थी, तो उन्होंने वो भाकरी नहीं खाई। उन्होंने कहा, तो उनका जो देख रेख करने वाला है, उन्होंने कहा कि ये भाकरी नहीं खाती, इनको गाजर पसंद है। तो मैंने गाजर खरीद करके उनको खिलाया। वहाँ पर 3 गौ माता थी, तीनों को मैंने 1/4 किलो गाजर लिया मैंने, और उनको तीनों को मैंने वो खिलाया। उन्होंने बड़े चाव से वो खाया।
तो अगर आपको कुछ ऐसा पता चलता है कि उनको जो चीज़ पसंद है तो आप दे सकते हो उनको राइस नहीं देना है। जो वैसे भी बहुत बार मैं जब गई थी तो वो लोग गाय हो भैंस हो उनको राइस देने नहीं देते हैं, तो उनको राइस नहीं देना है। हो सके उनको चपाती खिलाना है, और चपाती भी कैसे और कब खिलाएं। आप जब घर में चपाती बनाते हो, पहली रोटी बनाते हो आपके घर की, तो वो पहली रोटी आपको निकाल कर गौ माता के लिए रखनी है, और उस रोटी में आपको घी लगाना है और शक्कर डालनी है। गुड़, अगर गुड़ का पाउडर आपके पास है या गुड़ है तो उसमें आपको फोल्ड करके वो साइड में रख देनी है। बाद में आप ब्रेकफास्ट करो, खाना खाओ, मतलब उनके नाम से आपको निकाल के रख देना है। आपको जब भी दिन भर में टाइम मिलता है आप जाकर उनको खिला सकते हो। 9वां पॉइंट, 8वां, 9वां नहीं, मैं बहुत तेज भाग रही। 8वां पॉइंट, और क्या दान करें। दान में आपको पीली चीज़ दान करनी है इस दिन। येलो चीज़ का महत्व है, तो पीली चीज़ क्या दान करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, चने की दाल आती है, पता है आपको, अरहर की दाल। अरहर की दाल ही कहते हैं ना उसे। चने की दाल जो आती है, हरभऱ्याची डाळ मराठी में बोलते हैं, वो दाल आपको दान करनी है। किसी गरजवंत, मतलब कोई जिसको ज़रूरतमंद है, मराठी में जिसको गरजवंत, गरजू कहते हैं, जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद, उनको आपको वो दान करना है। उसमें येलो चीज़ और आपको ऐड करनी है तो आप गुड़ दे सकते हो, चने की दाल दे सकते हो, केला दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप कौन से भी रूप में दान कर सकते हो, लेकिन आपको उस दिन दान करना है। इसका महत्व है। इसका महत्व ये है कि अगर आप उस दिन दान करते हो तो इसका आपको डबल बेनिफिट मिलता है। आप 1 रुपया दान करोगे, आपको 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा है ये इस दिन का महत्व। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। हमारा 9वां पॉइंट ये है कि आपको पता है कि नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने में अलग अलग एकादशी आती है, जिनको अलग अलग नाम से पहचाना जाता है और उनको अलग अलग महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जो होती है वो एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहती कि हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए कीजिए या हर चीज़ प्राप्त करने के लिए कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करके छोड़ देना चाहिए। दान पुण्य भी ऐसे ही होता है। नेकी कर दरिया में डाल। जिस तरीके से हम गुल्लक जमा करते हैं, मेरी मासी है छोटी वाली, उनका नाम है मालिनी राजू अवधान। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करती रहती है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो उनका कहना ऐसा है कि जिस तरीके से आप किसी चीज़ के लिए गुल्लक जमा करते हो, छोटे बच्चे होते हैं जो गुल्लक जमा करते हैं कि हाँ मुझे साइकिल लेनी है, मुझे ड्रेस खरीदना है, अमुक तमुक ये वो, अलग अलग पर्पस के लिए हम गुल्लक जमा करते हैं। उसी तरीके से हमारी पुण्याई भी होती है, इसे हम जमा करते रहें। एक ना एक दिन जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान इस अकाउंट में से निकाल कर आपके अकाउंट में से डाल देंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, आपके घर में अगर विष्णु देव जी की प्रतिमा है, फ़ोटो है लक्ष्मी जी के साथ, या फिर बाल गोपाल है, या फिर राधा रानी और कृष्ण जी है, या विट्ठल रुक्मिणी है, तो आप एकादशी के दिन उन्हें लाल फूल नहीं, येलो फूल ज़रूर अर्पण कीजिए। और जो तुलसी मैया होती है ना, उनको भी समर्पित करना है। हाँ, एकादशी के दिन आपको, अगर आपके आंगन में तुलसी मैया है तो आपको एकादशी के दिन तुलसी मैया को उनसे अलग नहीं करना है, मतलब आपको तुलसी जी को तोड़ना नहीं है।
उसके एक दिन पहले, या फिर आप अगर आप हार लेने जाते हो तो आपको उसके साथ में आपको वो मिल जाएगा। आप कहेंगे कि भैया जी थोड़ा सा तुलसी डाल दीजिए, दीदी जी थोड़ा सा तुलसी डाल दीजिए हार के साथ में या फूल के साथ में, वो आपको दे देंगे। तो आपको ये एक काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उपास करो ना करो, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उस दिन येलो कलर का जो फूल होता है, झेंडू का फूल या कोई भी कलर का येलो फूल, कोई भी प्रकार का येलो फूल, अलग तरीके का भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो येलो होना चाहिए। वो आपको विष्णु देव हैं या जिनकी भी प्रतिमा, जिनके नाम मैंने अभी लिए, उनकी प्रतिमाओं पर आपको अर्पित करना है। तुलसी जी हैं, उनको भी आपको अर्पित करना है। और एक पॉइंट ऐड ऑन कर लूँ मैं, अगर आपके आंगन में या कहीं भी आपके आसपास तुलसी मैया है तो इस दिन आपको घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करना है। वैसे तो आपको रोज़ाना उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना है, दिया लगाना है। कहते हैं कि विष्णु जी को जो रोज़ दिया लगाता है, चाहे वो पुरुष हो या कोई स्त्री हो, उसके ज़िंदगी में दुख कभी नहीं आते, वो उनको कभी दुखी होने नहीं देती। और एक अगर सुहागन स्त्री तुलसी मैया के सामने पूरे भाव भक्ति से दीपक प्रज्वलित करती हैं, दिया लगाती हैं, तो उनकी सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तुलसी मैया का आशीर्वाद उनके सौभाग्य पर रहता है। प्यारी महिलाएं आजीवन विधवा नहीं होती, ऐसा मानना है। जो मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही है फ्रेंड्स, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी फॉलो करना है कि आपको, आप बोलोगे कि ये सारी बातें मैंने कही तो मैं ये इतना फॉलो करूं बाकी कुछ ना करूं, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, आपको किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। और ये सिर्फ एकादशी के दिन नहीं, ज़िंदगी भर आपको अपने लाइफ में ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। आप फॉलो करके तो देखिए, चमत्कार हो जाएगा। जो चीज़ें आपको मिलने से रही है, इच्छा है आपकी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी में सात्विकता लाकर तो देखिए।